Now, good morning, student. Welcome to Standard 8 Subject SS Lesson Following to महात्मा Part 1. इस वीडियो से पहले भी आपको एक्सप्लेनेशन मिला है, उसमें साइमन कमीशन तक कंप्लीट हो चुका है. अब हमारा नेक्स्ट बारडोली सत्याग्रह है. बारडोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ है. बारडोली सत्याग्रह के मेन लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल है. और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है किसने साथ दिया? रविशंकर महाराज और जुगत राम दवे एक्सटेंड देयर सपोर्ट टू द सत्याग्रह. फियर्स एंड द एनकरेजिंग स्पीच, बिना डरे हुए प्रेरणादायक स्पीच ऑफ वल्लभ भाई पटेल मेड द फार्मर्स फियरलेस. जब वल्लभ भाई पटेल का उन्होंने स्पीच सुना तो फार्मर्स के अंदर का भी डर चला गया. एंड फियरलेस एंड दे डिनाइड पेइंग रेवेन्यू एंड एज द रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड वल्लभ भाई पटेल. तो जब ऐसा हुआ और लोगों के मन में, फार्मर के मन से जो है रेवेन्यू का डर निकल गया, तब क्या किया ब्रिटिश सरकार ने? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया. इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फार्मर अमाउंट द रेवेन्यू वॉज सेटल्ड जस्टिफाइड. उसके बाद फार्मर के साथ मिलकर उनके साथ जो है न्याय किया गया कि हाँ कितना आपको रेवेन्यू देना है. द सक्सेस द बारडोली सत्याग्रह. तो इस तरह से बारडोली सत्याग्रह सक्सेस हुआ. एंड अर्न वल्लभ भाई पटेल इज द सरदार. उसी समय जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार का संबोधन मिला. सरदार पटेल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेशनलिज्म ड्यूरिंग, यानी राष्ट्रीयता के लिए सरदार पटेल एक मिसाल बने. उनका सिग्निफिकेशन रोल था, उनकी भूमिका थी. एंड द ड्यूरिंग 1945 टू 47. आपको मालूम है कि 1945 से लेकर 47 तक का जो समय था वो कितना कष्टदायक समय था. 47 में जाकर हमारे देश को आज़ादी मिली. 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली. तो 45 से 47 2 साल का समय जो है कितना कष्टदायक होगा, इसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हो. अगर अभी लेटेस्ट एक पिक्चर आई है, नहीं पहले की पिक्चर है, नाम भूल गई हूँ, आमिर खान है उसमें, रंग दे बसंती. रंग दे बसंती, रंग दे बसंती. कभी अगर आपको पास टाइम हो तो इस पिक्चर को जरूर देखो. इसमें रंग दे बसंती में आमिर खान चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका निभाया है. ठीक है, कभी अगर टाइम मिले तो ये पिक्चर जरूर देखना, क्योंकि ये सब जो है ना देशभक्ति पेट्रियोटिक पिक्चर है, देश से भरा हुआ, जो अंदर से जो है ना सही में अगर ये सब पिक्चर अगर देखते हैं हम तो हमारे अंदर सही में क्रोध जागता है कि हाँ हमारे इंडियन के साथ इतना कष्ट हुआ था, इतना उन लोगों को जो है कष्ट दिया गया इंडियंस को. काकोरी के बारे में सुना है ना, काकोरी रेलवे स्टेशन, काकोरी ट्रेन रॉबरी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद और उनके जो साथी थे गुरु, इससे पहले वाले लेसन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सैयद मोहम्मद, कौन एक नाम निकल रहा है मेरे दिमाग से, भगत सिंह, गुरु क्या सुखदेव, और एक नाम और है राजगुरु. इन लोगों ने देश के लिए
इसमें हंसने वाली कौन सी बात हो गई, हमें ये इसका रीज़न बताइए। अगर उसने राजगुरु का नाम लिया तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात हुई। अभी आपके पास ये वीडियो जाएगा, देखेंगे भी पेरेंट्स के, हाँ कि बच्चे भी इन्वॉल्व है इसके साथ, इस वीडियो के साथ। तो इन लोगों ने देश के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए ये स्वराज्य के नींव बने थे उस समय। उन्हीं के पद चिन्हों में आज तक लोग जो है देश को आज़ादी दिलाने में अग्रसर रहे। तो बारडोली सत्याग्रह क्या हुआ, 1945-47 टू फ्रीडम द इंडिया। ही वॉज अमंग द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1918 onwards of become of the president of Indian National Congress 1931। इससे पहले भी लेसन में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। हाँ, अब उसके बाद क्या है, थिंग्स टू नो में देखो, वर्ल्ड पावर क्या है। वर्ल्ड पावर, सत्याग्रह मीन्स इंस्टेंट ऑन ट्रूथ, सच के लिए लड़ना। सत्य, ट्रूथ, ग्रह, इंस्टेंट, हमेशा जो है सत्य के लिए आगे ही आगे रहना। द सोल फोर्स ऑफ द पावर ऑफ ट्रूथ, द एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द वर्ल्ड एंड आइडियाज वॉज सो यूनिक दैट इट वॉज द इंक्लूडेड इन इंग्लिश डिक्शनरी ऑन 20th century में। एंड द इन इंग्लिश दिस वर्ड डज नॉट रिक्वायर एनी explanation. It is the movement of the ethic and the moral value against the misuse of power. It is this idea is philosophy highly influenced Martin Luther King and the Nelson Mandela in the modern times of the world सत्याग्रह। यानी कि 20th सेंचुरी के जो है मार्टिन लूथर और नेल्सन मंडेला, ये सब जो है क्रांतिकारी के रूप में आए जो 20th सेंचुरी के बाद आए। एंड इन द मॉडर्न टाइम्स द वर्ड सत्याग्रह कैन बी यूज्ड अ मोमेंट ऑफ द दिस काइंड एंड दिस वर्ड वाज बिकम इंटरनेशनली एक्लेम्ड। अब हमारे हैं नेहरू जी, नेहरू रिपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी है भारत की खोज। जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तब उन्होंने ये किताब लिखी। ये लोग सब क्रांतिकारी थे ना, तो क्रांतिकारी थे, तो क्रांतिकारी के रूप में जो जेल वेल तो जाते ही रहते थे ये लोग ब्रिटिश। हाँ, तो जेल के जो है जेल जाते रहते थे, और वो जेल में इन्होंने भारत की खोज, भारत में क्या क्या हुआ, कहाँ से भारत आगे बढ़ता चला गया, ये पूरी एक किताब है। अगर सीबीएसई बोर्ड के कोई बच्चे स्टूडेंट आपके आसपास में है हिंदी, तो हिंदी में पूछना, आपके पास एक भारत की खोज एक बुक होगी, वो किताब आप जो है उनके पास है, पूरी बुक जो है उन्होंने लिखी है। और नेहरू जी ने जो है अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम भी उनके ऊपर ही, उनको बताने के लिए कि भारत क्या है, उस पर ही उन्होंने इस किताब को लिखा हुआ है। नेहरू 1928। The conferencing having a representative of all political parties of India met the Delhi in February 1928. A committee was formed under the chairmanship of मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। And formed under the chairmanship of Motilal Nehru in order to frame our constitutions. The committee prepared a draft of constitutions which would be acceptable
to all the parties it come to be known as Nehru Report. The Muslim League did not accept it and thus it was a reject by the British government. अब रिवॉल्यूशन क्या है? रिसोल्यूशन ऑफ द कंप्लीट फ्रीडम. पूरा फ्रीडम जो हुआ, बॉयज प्लीज कीप क्वाइट, डोंट मूवमेंट. उस समय जो रिसोल्यूशन निकला, जो पूरा फ्रीडम हुआ, फ्रीडम का जो एक तरह से बोलते हैं ना, उपसंहार बोलते हैं, कंक्लूजन, वो बता रहे हैं. अब क्या बता रहे हैं कि 1929 में दिस टाइम लिमिट गिवन अ ग्रेट सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया एज पर द नेहरू रिपोर्ट गवर्नमेंट ओवर. यानी मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने पूरे गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एक रिपोर्ट तैयार की थी. तो उस समय आपको पता ही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, तो उनके खिलाफ जो है पूरी रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस convened a session at Lahore in December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. In this conference, a resolution of the Pune Swaraj complete independence was passed in. The tricolor flag was the unfurled on the bank of river Ravi and the midnight 31 December 1929. As a mark of Pune Swaraj, member looked the oath of the complete freedom on the 26th January 1930. Hence the comrade, this the day the Indian institution was the enforced of the 26th January 1950. यहाँ पे जो हमारे देश में जो संविधान स्टार्ट हुआ, एक्ट, नियम, कानून, किस तरह से पूरे देश को चलाना है. हमारा इंडिया छोटा मोटा देश तो है नहीं, बहुत बड़ा देश है. इसमें टोटल कितने स्टेट है मालूम है आपको? 29 स्टेट्स हैं. 29 स्टेट्स में अब आप गुजरात को ही ले लो. गुजरात में कितने ढेर सारे शहर होंगे, सिटीज़ होंगे, कितना टाउन एरिया होगा, कितना अर्बन एरिया होगा, कितना रूरल एरिया होगा पूरे गुजरात में. तो इस गुजरात को, पूरे गुजरात को खाली एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं हैंडल कर सकता है. तो फिर ये स्टेट वाइज जो है इसको डिवाइड किया गया, और स्टेट लेवल में एक मिनिस्टर तैयार किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा? मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री कहते हैं ना, चीफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं हम. जो गुजरात का चीफ मिनिस्टर इस समय कौन है? गुजरात का चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी, जो इस समय हॉस्पिटलाइज है, कोरोना हो गया उनको, लेकिन वो स्टेबल है, अच्छे हैं, ठीक है. तो पूरे गुजरात को संभालने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अकेले गुजरात को नहीं संभाल सकते ना. अब मान लो अहमदाबाद को ले लो. अहमदाबाद इतना बड़ा शहर, अहमदाबाद के अंदर नारोल है, नारोडा है, भोपाल है, सैटेलाइट है, और गुमा है, और कितनी जगह है, बोला, अम्बावाड़ी, अम्बराई, आम्बली, कितने ढेर सारे जो है रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों मिक्स है इसके अंदर. तो क्या है इसमें? अब ये पूरा मुख्यमंत्री तो देखेगा नहीं, हर जगह का आपको इस 7th में हमने पढ़ा है, अभी 7th में नहीं 6 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा आपने. अभी मैं उस लेसन 16 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया. उसमें जो है ये सारे पंचायती राज के बारे में बताया, जो विलेज पंचायती राज है, जो तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे.
तो इन सब के जो है लोग, गवर्नमेंट के लोग अलग अलग है, सब एडमिनिस्ट्रेशन सबका अलग अलग है। अभी स्कूल की बात ले लो तुम, ये स्कूल में सेक्शन के देखो 3 सेक्शन है ना, 4 सेक्शन ले लो। एक तो गुजराती मीडियम का सेक्शन, उसमें एक प्राथमिक, एक हायर सेकेंडरी है ना, माध्यमिक जिसको बोलते हैं, हाँ 9 to 12। फिर इंग्लिश मीडियम का ले लो, इंग्लिश मीडियम का सेक्शन 1 to 8, फिर उसका 9 to 10, 4 सेक्शन है। अब ये 4 सेक्शन केवल हमारी डायरेक्टर मैम हेमा मैम तो नहीं दे सकती, अकेले नहीं दे सकती ना। अब इन 4 सेक्शन के लिए उन्होंने अलग अलग सुपरवाइजर रखे ना। हमारी वंदना मैडम क्या है, हमारे इंग्लिश मीडियम की सुपरवाइजर है, हम उनके अंडर काम करते हैं, मेरे अंडर तुम लोग काम करते हो, वो हमसे काम लेती है, हम तुमसे काम लेते हैं, तो एक चेन बना हुआ है। अब वो वंदना मैडम यहाँ पे काम करती हैं, वो इंग्लिश मीडियम संभालती है, इंग्लिश मीडियम का सारा रिपोर्ट वो राजेंद्र सर को करती हैं, रवि सर को करती हैं, ठीक है। वो राजेंद्र सर और रवि सर के थ्रू मैडम के पास पहुँचता है, एक चैन बना हुआ है। अकेले मैम, हमारी हेमा मैम जो है नहीं कर सकती हैं, उन्होंने भी एक सेक्टर बना दिया है, अलग अलग सेक्टर बना दिया है, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग लोग अलग अलग संभालने के लिए। तो उसी तरीके से हमारा पूरा देश है, तो पूरा एक देश प्रधानमंत्री कैसे संभाल सकता है, और पूरा स्टेट कैसे एक मुख्यमंत्री संभाल सकता है? सोचने वाली बात है ना। मुख्यमंत्री अकेले नहीं संभाल सकता है, तो मुख्यमंत्री जो है इस तरह से, मुख्यमंत्री वो हमारे गवर्नमेंट के जो है पर्सन है, तो उन्होंने जो है सबको इलेक्ट किया हुआ है कि ये पर्सन यहाँ पे संभालेगा। ये क्या कहते हैं, गुजरात का शिक्षा मंत्री है, गुजरात का रेल मंत्री है, गुजरात का क्या कहते हैं विदेश मंत्री है, गुजरात से जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है सामान, वो सब देखना इनका काम है। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा गया है, तब जाकर के हमारा ये स्टेट सुचारू रूप से चल रहा है। अब तुम भोपाल की बात ले लो, तुम्हारा सैटरडे को छुट्टी थी, क्यों छुट्टी थी? यहाँ पे इलेक्शन था, भोपाल में इलेक्शन था, यानी कि भोपाल एक टाउन है, एक रूरल एरिया में आता है भोपाल, तो ये यहाँ का जो है केवल था। और उसके बाद फिर दूसरे सेक्शन में होगा, मान लो आगे नरोड़ा में होगा, क्या कहते हैं ये साणंद है, नरोड़ा है, ये क्या नाम है, इस सब जगह सैटेलाइट, और क्या बोला, नारोल। तो इस सब जगह पे अलग अलग जगह पे इलेक्शन है। तो एक जगह एक दिन में एक काम नहीं हो सकता है, हर एक को एक सेक्शन वाइज बांट करके काम किया जाता है। हर जगह जो है काम जो है सिस्टमेटिक ढंग से काम होगा, तो ही काम सुचारू रूप से चलेगा। जहाँ इनसिस्टमेटिक काम हुआ तो काम का जो है पूरा गड़बड़। आप भी जैसे अभी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, अभी आपके पास वर्कशीट आ रही है, वर्कशीट आप प्रॉपर करने बैठते हो, तो एक सब्जेक्ट का वर्कशीट पहले पूरा करते हो। ऐसा तो नहीं करते हो कि हम पहले इंग्लिश 2 का आधा कर लिए, फिर आधा एसएस का कर लिए, आधा साइंस का कर लिए, तो ये कितना इम्प्रॉपर वर्क होगा। आप लोग भी एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है पहले इंग्लिश 1 का वर्कशीट लेते हो, इंग्लिश 1 की वर्कशीट पूरी कंप्लीट कर लेते हो, उसको स्टेपल कर लेते हो, अलग हटा देते हो, तब हम दूसरी वर्कशीट पकड़ते हैं, फिर उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो वो भी एक सिस्टमेटिक ढंग है ना। अगर सिस्टम से हम काम करेंगे तो ही हम जो है कोई भी काम में सफल हो सकते हैं। ओके, तो नाउ लेसन एक्सप्लेनेशन इज फिनिश्ड। हाँ, अब हम कुछ इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे अभी हमारे पास। ओके, तो नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज। आप लोग चुपचाप अपनी अपनी एक नोटबुक निकाल लेना, बिना आवाज किए आप लोग लिखना शुरू कर देना। आपकी वर्कबुक आप लोगों के पास नहीं है, वर्कबुक, ठीक है, तो हम वर्कबुक से ही आपको करवा रहे हैं।
तो पहले हम जो है वर्कबुक में टिक द करेक्ट आंसर होता है, चूज द करेक्ट आंसर, बट हम उसको आंसर इन वन वर्ड में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ओके, तो हम हेडिंग डालेंगे, लेसन का नाम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में हमारा आंसर इन वन वर्ड। बहुत आवाज हो रही है स्टैंडर्ड। One number. Why Gandhiji go for South Africa for practicing? For practicing law. For practicing law. When did Gandhiji return to India from South Africa?
Okay, now